साथियों, LIC HFL लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हम लोग हैं नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के एक खूबसूरत से गांव धानाचुली में। और हम लोग खड़े हुए हैं एक हमारे साथी किसान हैं यहाँ पे, उनके साथ में हम इनसे बात करके जानते हैं कि ये क्या करते हैं। और अभी विशेषकर जो हम इनके होम स्टे में खड़े हुए हैं, तो ये होम स्टे किस तरीके से संचालित करते हैं और इनके यहाँ पे किस किस तरीके की सुविधाएं हैं और अभी तक इन्होंने होम स्टे के माध्यम से क्या क्या कर रखा है या उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रखा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेर सिंह बिष्ट है। जी, मैं ग्राम धानाचूली, ब्लॉक धारी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड से हूँ सर। तो शेर सिंह जी, आपका होम स्टे है आपके जी पास? सर। ये लगभग कब से आप संचालित कर रहे हैं? इसको 2 साल हो गए जी। जी, तो ये होम स्टे आप किसके माध्यम से संचालित करते हैं? ये सर हमारा यहाँ पे 4-5 गांव का एक होम स्टे का समूह बना हुआ है, जिस समूह का नाम बुरांस वैली पर्यटन समूह, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म का काम हम यहाँ पे करते हैं। इसमें आप लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं शेर सिंह जी? इस समूह में अभी हमारे 21 होम स्टे हैं। अच्छा, तो आपके होम स्टे का क्या नाम है? मेरे होम स्टे का नाम शांति कुंज है सर। शांति कुंज होम स्टे है। तो आप हमें थोड़ा सा अपना होम स्टे घुमाइए जी। और साथ ही में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके होम स्टे में अगर कोई आए तो आप उनको किस किस तरीके की सुविधाएं दे सकते हैं। और आपके होम स्टे के साथ साथ आप अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो उनको आपके आसपास के इलाकों में अन्य जगहों पे किस किस तरीके का जो है घूमने की जगह और मिल सकती हैं, जहाँ से आकर वो और जगह घूम सकें। जी, तो चलिए आप जी अंदर। सर, मैं आपको अपने होम स्टे के रूम दिखाता हूँ। जी, ये मेरा होम स्टे प्रथम रूम है, जिसमें आपको डबल बेड सुविधा मिल जाएगी। जी, थोड़ा सा नज़दीक जी आके सर। बोलिए। जी जी, ये डबल बेड यहाँ पे अवेलेबल है इस रूम पे। जी। और एक्स्ट्रा अगर एडिशनल बेड अगर गेस्ट को चाहिए तो उसके लिए अलग से बेड मिल जाएगा। इस कमरे में आपके 3 लोगों के 3 लोगों की व्यवस्था हो सकती है। व्यवस्था हो सकती है। जी। इसके अलावा आपके यहाँ पे और कितने लोग और रह सकते हैं? और कोई रूम है इसके अलावा जी, इसके अवेलेबल? बाद एक रूम और है मेरा यहाँ पे। जी, एक बार इसको दिखा दीजिए। जी, जी, एक रूम ये रहा यहाँ पे भी डबल रूम। डबल बेड है। जी, डबल बेड है। जी, तो शेर सिंह जी, जैसे कि पहाड़ों में होता है अक्सर कि जब भी हम लोग क्योंकि इस तरीके से होम स्टे बनाते हैं, क्योंकि हमने नया कमरा नहीं बनाया और आपके जो पुराना मकान था उसी पे हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है कि हम आपका जो है इसी पे होम स्टे वगैरह मतलब काम चलाएं, संचालन करें। तो बाथरूम लेटरिन की बड़ी समस्या रहती है, वॉशरूम वगैरह की, तो उसके लिए आपने क्या किया है? सर हमने बाथरूम अटैच बना रखा है जी, यहाँ पे जी, गेस्ट की सुविधा के लिए। जी, ये मेरा बाथरूम रहा है। जी, इधर आ जाइए आप। ये जी, जी। इसमें आपको किस मतलब आपके माध्यम से किस किस तरीके की सुविधाएं आप प्रदान करते हैं? बाथरूम में देखा जाए तो क्या गर्म पानी की व्यवस्था है? जी, गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ है यहाँ पे। जी, जी, और टॉयलेट के लिए यहाँ पे तो आपने वेस्टर्न इंग्लिश टॉयलेट से जो वेस्टर्न टॉयलेट सीट है जी। वो इस्तेमाल है। शावर भी आपके पास में शावर भी लगा हुआ है। शावर भी आपके पास में उपलब्ध है और वॉश बेसिन वगैरह भी सब आपके पास में जी। उपलब्ध है। जी सर, और आगे कमरों के बारे में ज़रा और बताइए। जी, और किस तरीके की सुविधाएं? जी, जी सर, यहाँ पे गेस्ट के लिए अगर गेस्ट को गर्म पानी की आवश्यकता है तो यहाँ पे हमने हॉट केतली रखी है ये। जी, और अगर इसमें अगर चाय बनाना चाहे जी, गेस्ट पर्सनली अपने लिए, भाई देखिए रात को पीने की इच्छा है तो रात को इसमें चाय बना के पी सकता है। जी, और यहाँ पे हमने ये तांबे का ये बर्तन रखा है, ठंडा पानी इसमें हमने अपने प्राकृतिक नौले का जी, स्रोत का पानी यहाँ पे रखा है। जी। जी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो नौला होता है वो प्राकृतिक स्रोत होता है पानी का, जो पहाड़ों में पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध पानी होता है। तो आपने ये तांबे का जग क्यों रखा हुआ है? जी सर, इसका पानी जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जी, इसलिए तांबे का हम इस्तेमाल करते हैं होम स्टे के लिए भी। और अपने अंदर किचन में भी आपको गेस्ट को अधिकतर तांबे के बर्तन देखने को मिलेंगे मेरे किचन में। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर क्योंकि यहाँ पे आपको 4-5 जगह जो है चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएंगे। अलग अलग जगह पे टेबल भी है जहाँ पे अगर आप लैपटॉप वगैरह लेके आते हैं तो काम कर सकते हैं। और बिस्तर के पास में भी आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह
सारा अवेलेबल है आपके होम स्टे में। और किस तरीके की शर्तें हैं, अगर कोई आते हैं तो मतलब किस तरीके की कोई शर्तें हैं आपकी कि जी सर, कैसे मेन गेस्ट आना शर्त चाहिए? तो हमारी ये है कि यहाँ पे जैसे हमारी फैमिली रहती है और हमारे होम स्टे में बिल्कुल मद्यपान निषेध, बिल्कुल एकदम निषेध रहता है। मतलब नशा करना। जी, नशा करना बिल्कुल यहाँ पे निषेध है। अगर शेर सिंह जी, अगर किसी के पास में कोई पालतू जानवर वगैरह हैं तो वो भी क्या आपके यहाँ पे, जैसे जी कुत्ता है जी, पालतू जानवर, ऐसे तो ला लेके आ सकते सकते हैं, हैं? पालतू जानवर ला सकते हैं। डॉग वगैरह लेके जी आ जी जी सकते हैं, है ना? जी, केवल एक नशा ही यहाँ पे बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करना और हुड़दंग नहीं और मचाना है। दंग बचाना। जी शेर सिंह जी, जी आपके कमरे पे मैं एक ये देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? सर, ये चीड़ का फूल है। जी, चीड़ जी पाइन मतलब जो हाँ, प्लांट होता है। जी 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 जी, जी, तो आपने उसको सजावट के तौर पे, सजावट के तौर पे रखा है अभी। प्राकृतिक रूप से जो आपके जी यहाँ पे उपलब्ध है, आपने सजाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो आपके नेचुरल यहाँ पे उपलब्ध है उसका इस्तेमाल किया है। जी। और थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि ये चीज़ क्या है? ये सर बुरांस, जैसा कि हमारे होम स्टे समूह का नाम बुरांस रखा है, तो ये बुरांस का फूल है। अच्छा, जी, बुरांस का पेड़ तो है ये ये। आपने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? ये जैसे इसका जूस वगैरह बना के पिया जाता है और प्राकृतिक सौंदर्यता इसमें इसके अंदर आती है। तो आपने ये इसलिए लगाया है ताकि अगर कोई आए तो वो जान जाए कि बुरांस क्या चीज़ है, जिस बुरांस वजह क्या से चीज़ है? बुरांस का नाम जी 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 पड़ा है। जी और ये जो जी दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जी तो ये बताइए इसके बारे में। जी, ये हमारे यहाँ के जो दरवाजे हैं, जी, इसकी बनावट बहुत अच्छी है। जी, जी। पुराना पारंपरिक जो घर है उसकी दहलीज है ये। और साथ ही में साथियों, ये जो, और जी, हाँ, जी, और ये जो बनावट है यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, मतलब यहाँ की ये महिलाओं की ये वेशभूषा है साथियों, जो यहाँ पे कुमाऊनी कल्चर में कुमाऊनी इस कल्चर। तरीके से कपड़े, और जो यहाँ पे गला बंद, ये जो गले में पहन रखा है या हाथ में जो ये सब पहन रखा है, ये यहाँ के भूषण और वो हैं। जी शेर सिंह जी, अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं और बाहर आप मुझे बताइए कि आपके पास में और जो, अगर और गेस्ट आना चाहें तो और कहाँ रह सकते हैं जी और किस सर, तरीके के? ये मेरा पुराना पारंपरिक घर है। जी, अगर गेस्ट यहाँ रहने की डिमांड अगर करें तो यहाँ भी गेस्ट को हम ठहरा सकते हैं, गेस्ट यहाँ रह सकता है। तो जो ये हमारे जी, पारंपरिक पुराना घर है। तो ये कितने साल पुराना घर होगा? जी सर, ये तो 150-200 साल पुराना घर है। 150-200 साल पुराना घर है, जी, ये पूरा मिट्टी का, मिट्टी का और पत्थर पत्थरों का। का बना हुआ है। जी, जी, ऊपर पटाल है ये। जी तो इसमें भी रहने की सुविधाएँ प्रॉपर आप जी दे जी सकते जी, हैं। जो कि गर्मियों में अंदर ठंडक देता है और ठंडे में गर्मी गर्मी रहती है अंदर कमरे में। शेर सिंह जी, अगर आपके यहाँ पे जो आने वाले गेस्ट हैं, क्या आप उनको लिए आप बता सकते हैं कि जो यहाँ पे मई, जून, जुलाई का महीना है, क्या उस दरमियान भी ठंडा होता है कि उनको गर्म कपड़े वगैरह लेके आने हैं या किस तरीके से? ना, थोड़ा बहुत सुविधा के लिए तो लाने पड़ते हैं, लेकिन एकदम गर्म कपड़ों की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो कितनी, मतलब क्या बिल्कुल ठंडा नहीं होता है गर्मियों में? ना सर, सुबह और शाम को तो ठंडा होता है। जी, जी। जी, तो क्या दिन में आपको पंखे चलाने पड़ते हैं? दिन में तो नहीं चलाने पड़ते हैं, कभी पंखे चलाने पड़ते हैं कभी भी? सुबह शाम। क्यों? जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि पंखे पंखे हैं नहीं यहाँ नहीं पे नहीं कहीं? नहीं नहीं, अरे सॉरी सर यहाँ पे पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, जी आपके, क्योंकि मैंने इस इलाके में कहीं भी पंखे कूलर देखे नहीं, जी जी इसलिए मैं कह रहा था। जी। जी, तो थोड़ा-सा ये बताइए कि आपके गाँव के आस-पास और क्या-क्या आपके क्षेत्र से आस-पास हैं कि अगर पर्यटक आएँ तो उनको क्या-क्या देखने को मिल सकता है? बारिश हो रही है, आप थोड़ा-सा इधर आ जाइए। इधर ही आप आ जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए। जी, जी, यहाँ पे हमारे होम स्टे से अलावा यहाँ पे पारंपरिक खेती होती है। जी। खेती किसानी होती है, खेती बाड़ी कैसे की जाती है यहाँ पे, जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे उत्पादन उनका किया जाता है। और आपके आस-पास घूमने के लिए और क्या जगह है? अगर पर्यटक आएँ तो कहाँ घूम सकते हैं? जी, यहाँ पर लोकल में एक तो हमारा ये ओल्ड विलेज करके नीचे गांव है, जी, जहाँ पे पुराने मकान आपको देखने को मिलेंगे, जी। पुरानी बनावट, पुरानी लकड़ियों की। और क्या आपके पास में और आपके आस-पास क्या है खूबसूरत खूबसूरत सर, यहाँ घूमने पे लायक देखने जगह? के लिए और प्राकृतिक जो नौले हैं, यहाँ पे नौले देखने को मिलते हैं, जी, जो प्राकृतिक स्रोत है। और इसके अलावा यहाँ से जैसे मुक्तेश्वर पर्यटक स्थल है, बहुत अच्छा स्थान है। जी। और मुक्तेश्वर है, जैसे भालूगाड़ वाटरफॉल है और जागेश्वर धाम है। ये मुक्तेश्वर कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से सर 12 किलोमीटर लगता और जागेश्वर जी?
जागेश्वर तो यहाँ से पड़ेगा 55-60 किलोमीटर के आसपास। और नैनीताल? नैनीताल अच्छा, नैनीताल कितनी दूर होगा? 50 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और कैंची धाम, नीम करोली बाबा? वो भी आपके 40 किलोमीटर है। तो मतलब आपके आसपास अगर होम स्टे में रुकते हैं, थोड़ा सा इधर हो जाइए आप दरवाजे के पास में, अगर आपके होम स्टे में आके गेस्ट रुकते हैं तो आसपास आराम से आप 6-7 दिन तक जी, गेस्ट जी, इधर उधर घूम सकते हैं। जी। जी, आपके यहाँ पे खान पीन का किस तरीके से होम स्टे में क्या सुविधाएं हैं खाने सर पीने खाने की? पीने की तो यहाँ पे आपको वेजिटेबल जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, साग सब्जियाँ जैसे दाल वगैरह हैं, सब लोकल उत्पाद आपको मिलेंगे खाने में। तो वो सारा जैविक है या रासायनिक है? जी जैविक मिलेगा आपको। तो आप मतलब अगर 12 महीने आपके यहाँ कभी भी गेस्ट आए तो क्या हर समय उनको अपने सर घर की हरी सब्जी उपलब्ध है? हाँ कुछ ना कुछ? हाँ, कुछ न कुछ उपलब्ध होता है। जैसे क्या क्या? जैसे हरी सब्जी है, दालों में भटकी चुड़कानी है, भटकी दाल है, राजमा है, और सब्जियों में गोभी है, मूली है, मटर है, हर प्रकार की सब्जी यहाँ पे उत्पादन होती है। आपके पास उपलब्ध है। और फलों में? फलों में जैसे सेब है, खुमानी है, नाशपाती है, पुलम है, आड़ू है। तो ये फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर के अगस्त तक आपको अगर कोई आते हैं तो उनको फल भी उपलब्ध हो सकते हैं कुछ ना कुछ। जी 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 थोड़ा सा बस एक बार आपका छत से व्यूज़ देखना चाहते हैं। जी जी जी, तो आपके गांव, ये जो आपका गांव है, ये चारों साइड से मैं देख रहा हूँ बड़ा खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है। जी। ये तो साथियों ये है इनका जो परंपरागत पुराना मकान है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप अभी, क्योंकि बादल छाया हुआ है, नहीं तो यहाँ चारों साइड जो है कोहरे के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पहाड़ हैं काफ़ी खूबसूरत। और क्या यहाँ से आपके बर्फ़ का दिखाई देता है? यहाँ से मेरे यहाँ पर होम स्टे से हिमालय व्यू दिखता है सामने। अच्छा। अभी बादल लगे हैं यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा जी। और यहाँ आसपास पूरे खेतों में पूरी फसलें लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पे गोभी लगी है। जी जी। ऊपर नीचे मूली लगी है, यहाँ पे शिमला मिर्च लगी है, उधर बैगन लगे हैं। मतलब लोकल सब्जी आप हाँ, जो, लोकल और सब्जी, ये जी। सामने खुबानी का पेड़ है। खुबानी का पेड़ है। जी, तो शेर सिंह जी बस एक दो सवाल छोटे से और, कि हिमालयन व्यू यहाँ से दिखाई देता है जैसे आपने बताया, यहाँ बर्फ़ कौन से महीने में गिरती है? बर्फ दिसंबर जनवरी में गिरती है यहाँ पे। तो आपके होम स्टे में 12 महीने में कभी भी गेस्ट आए तो आपको कोई समस्या नहीं, कभी भी मेहमान आ सकते हैं, जी जी है ना? जी। और जब भी मेहमान आएंगे तो क्या उनके लिए शाकाहारी या मांसाहारी दोनों भोजन उपलब्ध है या किस तरीके से? अधिकतर वेजिटेरियन यहाँ पे, शाकाहारी। जी, तो मेरा सवाल था कि यहाँ से आपका मुख्य रोड से कितनी दूर पे है ये होम स्टे? जी, यहाँ से लगभग होगा 250 मीटर दूर मेरा होम स्टे है मुख्य रोड से। जी। जी। और यहाँ पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पार्किंग की तो रोड में होती है सर। रोड में व्यवस्था जी है। जी जी। और अगर मान लीजिए कि अगर 6-7 से ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो फिर उस स्थिति में आपके पास में क्या सुविधाएं हैं? जी जी। अगर गेस्ट हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए हम जी जी बताइए तो बताइए। उसके लिए हमारे अन्य होम स्टे यहाँ पे हैं, जो हमारे समूह के होम स्टे हैं, हम वहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपने गेस्टों को। जी। अच्छा, इस पे किसी तरीके का, जैसे कि पहाड़ों में अधिकतर लोग मतलब अक्सर थोड़ा जंगली जानवरों इसका डर रहता है, तो कोई समय सीमा है आपके होम स्टे नहीं की, सर, कितने बजे तक आना है? समय सीमा वही रात के 9-9:30 बजे तक। अधिकतम आप उतनी जी देर जी तक जी आना है जी। है ना? अच्छा, तो शेर सिंह जी बस अंत में अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो अगर कोई भी आने के लिए, तो कृपया आप अपना मोबाइल नंबर और थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 95 36 59 9002। और केवल एक मेरा बार नाम इंग्लिश शेर में सिंह बोल बिष्ट। दीजिए, एक बार अंग्रेजी में भी बोल दीजिए। 9536590002। ओके। जी। और आपका पता बता दीजिए। मेरा नाम शेर सिंह बिष्ट, ग्राम धानाचूली, ब्लॉक धारी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ठीक है, धन्यवाद जी शेर सर। सिंह जी।